ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति रसामृत सिंधु के अत्यंत सुमधुर ज्ञानमय यज्ञ में। और आज हम भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत तीसरे खंड तीसरे अध्याय के तीसरे विभाग के 42वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। 42वें अध्याय का शीर्षक है सख्य प्रेम के व्यवहार। सख्य प्रेम के व्यवहार। तो सख्य प्रेम जो है सखा जैसे जो प्रेम है उसमें क्या क्या व्यवहार होते हैं उसके बारे में आज चर्चा आरंभ करेंगे। और ये भी चैप्टर थोड़ा लंबा है तो समय लगेगा, परंतु आज जितना कवर कर सकते हैं उतना प्रयास करते हैं। तो अध्याय 42 श्री भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 42 सख्य प्रेम के व्यवहार। तो आइए आरंभ करते हैं। कृष्ण की आयु उनके सौंदर्य उनका श्रृंग उनकी वेणु उनका शंख तथा उनकी मोहक मुद्रा ये सभी उनके प्रति सख्य प्रेम उद्दीप्त करते हैं। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से ये सारे जो संज्ञाएं हैं, ये सारे जो शब्द हैं, ये सब आप जानते हैं। तो उसमें उद्दीपन क्या है, आलंबन और उद्दीपन और कितने सारे अनेक नए शब्द हम सीखे हैं, परंतु उसमें उद्दीपन ये शब्द आपके लिए अब पुराना हो गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं उद्दीपन का अर्थ है कि जो भक्ति को और भी आगे बढ़ाए या उसको प्रज्वलित करे, भक्ति के अंगों को। तो कृष्ण की आयु उनकी उम्र एक एक वस्तु पर चिंतन करने जैसा है कि यहाँ पर विशेष रूप से सख्य प्रेम के उद्दीपन की बात हो रही है, क्योंकि हम सख्य प्रेम की
चर्चा कर रहे हैं। तो जो सख्य रस है उसको उद्दीप्त करने, उद्दीपन, प्रज्वलित करने और बढ़ाने, भड़काने के लिए क्या क्या कारण हैं। तो सख्य प्रेम के उद्दीपन के लिए कृष्ण की आयु, उनकी उम्र, वो क्यों? क्योंकि वो कभी 16 साल से बड़े दिखते ही नहीं। 125वीं साल की उम्र में वे 16 साल जैसे दिखते थे, ये शास्त्रों में लिखा है। तो उनका सौंदर्य, अद्वितीय सौंदर्य, अद्वितीय सौंदर्य, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो मदन मोहन, और आप यहाँ पर वृंदावन में जानते हैं वो जगह, मदन टेर, जहाँ पर मदन हो गए ढेर। तो भगवान को देखकर कामदेव बेहोश हो गए। क्यों? उनका सौंदर्य सहन नहीं कर पाए। कामदेव जो सबसे अधिक सुंदर माने जाते हैं, वो भगवान कृष्ण का सौंदर्य सहन नहीं कर पाए, उनको देखकर बेहोश हो गए। तो इतने सुंदर है। फिर उनका श्रृंग, अर्थात भैंस का सींग, जिसको ये बजाते हैं गैया को बुलाने, अपने दोस्तों को इशारे करने के लिए। और उनकी वेणु, उनकी जो बांसुरी है वो, उनका शंख, तथा उनकी मोहक मुद्रा, मुद्रा अर्थात कि जो अपने हाथों से, शरीर से, अंगों से जो जिस प्रकार की मुद्राएं करते हैं, अर्थात जो जैसे बात कर रहे हैं, तो अभी मैं कुछ मुद्राओं के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ कुछ मुद्राओं में हिल रहे हैं। तो शरीर के जो अलग अलग उनकी मुद्राएं हैं, विभिन्न, वो सारी मुद्राएं, तो ये सभी उनके प्रति सख्य प्रेम उद्दीप्त करते हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा, स्मरण रखना होगा, और आपको भेद भी समझना होगा कि सख्य प्रेम को कौन से गुण भगवान के उद्दीप्त करते हैं, और माधुर्य को कौन से उद्दीप्त करते हैं, दास्य को कौन से, शांत को। तो ये सब, तो अलग अलग रस को कौन से अलग अलग भगवान के गुण उद्दीप्त करते हैं, वो थोड़ा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो यूँ समझिए कि कन्फ्यूजन तो होने ही वाला है। ये निश्चित है कि यदि हम बार बार दोहराएंगे नहीं तो ये सब मिक्सअप हो जाएगा। परंतु फिर भी इस वक्त तो आप ध्यान पूर्वक इसे सुन सकते हैं कि उनकी उम्र, उनका सौंदर्य, उनका श्रृंग, उनकी वेणु, उनका शंख तथा उनकी मोहक मुद्रा, ये सभी सख्य प्रेम को उद्दीप्त करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसी में है। उनकी वेणु, उनका सौंदर्य, उनका और कुछ, ये सब कुछ दूसरे किसी रस को भी उद्दीप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये केवल सख्य रस को ही उद्दीप्त करेंगे। तो ये आपको और थोड़ा स्मरण रखना होगा कि खैर उसका एक ही सबसे सरल उपाय है कि यदि टेबल बना करके, चार्ट्स बना करके नोट्स लिखी हो, तब ये हो सकता है। एक टेबल बना सकते हैं, उद्दीपन, आलम्बन, इस प्रकार उद्दीपन का एक टेबल बनाइए। उसमें कौन से पहले तो रस अलग अलग रखिए, लिखिए। शांत से शुरुआत करिए, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। फिर एक एक अंग को लिखिए कि जैसे वेणु, फिर शंख, फिर उनकी हंसी, उनकी मुद्राएं, उनके इशारे, उनके कपड़े, आदि आदि ऐसे लिखे। फिर इसमें टिक कर सकते हैं कि हाँ, ये इसमें उद्दीपन है तो इसको टिक मार्क करिए। फिर ये इसमें है उद्दीपन, हाँ ठीक। तो ये बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए, एक टेबल चार्ट तैयार हो जाएगा। अगर इतनी मेहनत आप में से कोई कर सकता है तो
बहुत उत्तम होगा, लेकिन आपको पीछे और आगे सब नोट्स को तैयार करके करना होगा। एक विचार आपको दिया है, आप में से कभी आज कोई या भविष्य में कोई भी करे, सबको बड़ा लाभकारी हो सकता है जो अध्ययन सीरियसली करना चाहते हैं। तो कभी कभी राजकुमार बनने या भगवान बनने की उनकी अद्वितीय प्रियता भी भक्तों की को उद्दीप्त करती है कि कृष्ण के प्रति सख्य प्रेम विकसित किया जाए। तो कभी कभी वो राजकुमार बनते हैं, मतलब कंस को मार दिया, ये हो गया वो गया, अब बताए कि भाई आप मथुरा के राजा। नहीं नहीं, मथुरा के राजा तो अग्रसेन जी हैं, उग्रसेन। तो कहा कि तो फिर आप राजकुमार बन जाइए। ठीक है, तो राजकुमार कृष्ण की जय। तो राजकुमार बनने की उनकी जो अदा है, तो इससे भी बहुत लोग आकर्षित होते हैं मित्रता के लिए। और फिर उनकी भगवान बनने की उनकी अ, जो कला है, तो जैसे कुरुक्षेत्र में गए तो या हस्तिनापुर गए तो अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया सभा में, भरी सभा में। या कुरुक्षेत्र के मैदान में गए तो अपना विश्व रूप दिखा दिया है। तो सब ने स्वीकार किया अब भगवान है, भगवान है, भगवान। तो वो भगवान बन गए, तो उसमें भी बहुत लोग आकर्षित हुए। तो उनके सभी कई ऐसे गुण हैं जिससे लोग आकर्षित होकर के उनसे सख्य प्रेम विकसित करने के लिए प्रेरित होते हैं। विद्वानों ने कृष्ण की आयु के 3 विभाग किए। अब पहले हमने आयु की बात की, अब देखिए ऊपर, तो आयु में कृष्ण की आयु, तो अब यहाँ पर आयु की चर्चा, थोड़ा विस्तार किया है आयु की चर्चा का। और उनकी आयु का 3 उनके विभाग किए हैं। अगर आपको स्मरण हो, पुरानी नोट्स देखेंगे तो ये सब कुछ उसमें से निकल आएगा। ये सारी चर्चा काफी विस्तार पूर्वक पहले हो चुकी है और फिर से होगी आज। तो फिर से आप नोट्स लिख सकते हैं चाहे तो। प्रथम 5 वर्ष तक कौमार अवस्था कही जाती है। तो आप 0 to 5, 0 से 5 तक आप कौमार अवस्था कहिए, लिखिए। फिर छठे वर्ष से 10वें वर्ष तक पौगंड पौगंड अवस्था कही जाती है। तो 6 to 10, 6 से 10 तक पौगंड अवस्था। फिर 11 से 15 वर्ष तक कैशोर अवस्था। तो 11 to 15, 11 से 15 कैशोर अवस्था, कैशोर, कौमार, कैशोर अवस्था। ठीक है, पौगंड, ये शब्दों का उच्चारण भी शुद्ध हो तो और अच्छा है, प्रयास करना चाहिए उच्चारण भी शुद्ध हो। तो कैशोर अवस्था 11 से 15, उसके बाद एक ही वर्ष बच गया, उसके आगे तो बढ़ेंगे नहीं, अब उनका विकास होता नहीं उससे आगे। 16 तक होंगे, फिर उससे आगे तो उनका प्रोग्रेस अटक जाता है। फिर 16 से तो बढ़ते ही नहीं, चाहे कितना भी धक्का मारो। उनके साथ वाले सभी 80-80 साल के हो गए, ये अभी भी 16 पे अटके। बस, तो अब हमें तो केवल ये इतना 3 ही याद रखना है, और चौथा 16 वर्ष, बस। ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं उसमें। उसमें कुछ अधेड़ या बूढ़ापा और ये वो तो कुछ आता ही नहीं भगवान। तो बहुत सरल कर दिया भगवान ने हमारे लिए, इतना लोड कम हो गया। गोप कुमार के रूप में जीवन यापन करते हुए कृष्ण कौमार तथा पौगंड अवस्थाओं में रहते हैं। तो एक गोप कुमार, ग्वालिया, गाय चराने वाले ग्वालिये का बच्चा, छोटा ग्वालिया, उस रूप में वे 2 अवस्थाओं में रहते हैं, कौमार और पौगंड, अर्थात कि 0 से लेकर के 10 वर्ष तक वे ग्वालिया की अवस्था में रहते हैं।
कैशोर अवस्था में वे पहले ग्वाल बाल के रूप में गोकुल में प्रकट हुए और जब 16 वर्ष के हुए तो कंस का वध करने मथुरा चले गए। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि कैशोर अवस्था में वे ग्वाल बाल के रूप में गोकुल में प्रकट तो हुए और फिर धीरे 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 उनकी लीलाएं चरम सीमा पर पहुंच गई। उसके बाद 16 वर्ष के की आयु में कंस का वध करने मथुरा चले गए। कौमार अवस्था माता यशोदा के साथ बाल प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। तो माता के साथ, पिता के साथ आदान प्रदान के लिए सबसे उपयुक्त आयु कौन सी है? बालपन। बालपन तो कहाँ किस में है? कौमार अवस्था में। कौमार अवस्था में बालपन है। तो उसमें कितने कितने वर्ष हैं? 0 से लेकर के 5 वर्ष तक। तो 0 से 5 तक ये कौमार अवस्था में है और उसमें अपनी माता के साथ विशेष और माता पिता या जो भी वरिष्ठ हैं उनके साथ एक लीला रचते हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 13वां अध्याय 11वां श्लोक 11.13.11 क्षमा कीजिए 10.13.11 सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, यद्यपि कृष्ण समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं तो भी वे अपने गोप मित्रों के साथ भोजन किया करते थे। तो आप तो जानते हैं सभी यज्ञों के भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम। तो सभी यज्ञों के भोक्ता तो भगवान है, स्वयं भी बता रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि वो सभी यज्ञों के भोक्ता हैं तो भी वे अपने गोप मित्रों के साथ भोजन किया करते थे। तो कौन सी बहुत बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि भगवान है और फिर भी वो बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते। इसका कारण यह है कि उस समय वे मुरली को अपनी कांख में रखते हुए तथा श्रृंग को अपने पट्टे में अपने दंड वेत सहित दाहिनी ओर लटकाते हुए एक सामान्य बालक की लीला करते थे। तो क्यों भाई बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते थे? वो भी ग्वाल बाल बच्चे, गरीब बच्चे जो गैया चराते हैं उनके साथ क्यों? इसलिए क्योंकि कारण और कुछ नहीं दिया, कारण ये दिया क्योंकि वे उस समय मुरली अपनी कांख में, मतलब ये हाथ के बीच में जगह जो होती है ना उसे कांख कहते हैं। मतलब हाथ के नीचे का जो हिस्सा ये सब कांख, तो वहां पर ऐसे दबा देते मुरली को और श्रृंग को, जो भैंस का सींग है जिससे वो आवाज निकालते, उसे अपने पट्टे में, जो कमर में पट्टा बांधते हैं उसमें डालते और अपने दंड को, एक जो दंड रखते थे छोटा, तो वो भी वहीं पर दाहिनी ओर लटकाते हुए, एक दाहिनी ओर राइट साइड, वो भी साइड भी बताइए कि कौन सी साइड लगाते। ये सब राइट साइड पे दाहिनी ओर लगा के सामान्य बालक की लीला करते थे। वे अपने बाएं हाथ में, अब राइट साइड तो पूरी ऑक्यूपाइड है, पूरी बिजी हो गया, मुरली दबाई है, लकड़ी दबाई है, वो स्ट्रिंग दबाया है, सब भर गया पूरा राइट साइड में, क्या करेंगे? तो अब लेफ्ट बच गया। तो बाएं हाथ में दही भात, पता नहीं कहाँ से मद्रास जाके आए होंगे तो दही भात का शौक चढ़ गया। तो भाई वहीं पे ज्यादा चलता है ये दही भात। तो दही भात अपने बाएं हाथ में दही भात लिए और उंगलियों में फलों के राजा पीलू को लटकाए रहते थे। अब मैंने कभी सुना नहीं था ये फल का नाम पीलू, तो मैंने सोचा ये कौन सा फल है।
तो इंटरनेट पे मैंने देखा, पर इंटरनेट पे इतने फोटो हैं पीलू फल के, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे स्मरण ही नहीं कि पूरे जीवन में मैंने कभी पीलू का फल खाया हो। पीलू बड़ा विशिष्ट प्रकार का फल है। थोड़ा थोड़ा शेतुर शेतुर बोलते हैं कभी हम, तो उस टाइप का दिखता है, लेकिन वो है नहीं, कुछ और ही है। तो और उसके अलग 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 फोटो है इंटरनेट पे, परंतु मुझे स्मरण नहीं मैंने कभी खाया। और यहाँ तो कहा गया है कि पीलू तो फलों का राजा माना गया। आश्चर्य है कि फलों के राजा ही हमने कभी खाए नहीं। हम तो आम को ही राजा समझते थे फलों का। परंतु जो भी हो, वो पीलू को लटका भी रहते थे तो बाएं हाथ में वो भी उंगलियों में, और उंगलियों में फलों के राजा पीलू को लटकाए। तो यहाँ पर ऐसे लटक रही है पीलू की, वेल जैसे होते हैं छोटे छोटे फलों के जुमखे, अंगूर जैसे दिखता है थोड़ा थोड़ा, तो वो सब यहाँ पर लटकाया है। और यहाँ पर दही भात रखा है। आप में से किसी को पता है पीलू क्या है, किसी ने खाया है तो रेज हैंड करिए तो मुझे समझ में आए। किसी ने पीलू, अच्छा, समदर्शी प्रभु ने और हेमंत प्रभु ने भी खाया है क्या पीलू? नहीं, हाँ कह रहे हैं समदर्शी प्रभु या ना कह रहे हैं? हाँ कि ना? नहीं, मुझे यहाँ गैलरी व्यू में जाना पड़ेगा। किसी को है ज्ञान पीलू का? नहीं? नहीं, ठीक है। हाँ नहीं, मद्रासी तो केवल दही भात खाते हैं, पीलू नहीं। तो फिर जो भी हो, अब सब हाथ पूरे भर गए दोनों, तो अब पीलू को भी लटकाया, दही भात ले लिया। इस तरह जब वे मित्र मंडली के बीच बैठते तो वे कमल फूल की कर्णिका जैसे लगते। अब आप कल्पना तो कीजिए कि मित्र मंडल के बीचों बीच कृष्ण बैठे, और यहाँ कमल फूल की कर्णिका के साथ भगवान की तुलना की। एक कमल का पूरा फूल जो होता है गुलाबी रंग का फूल, उसके बीच में मध्य में काले रंग की कर्णिका होती है, बिल्कुल काली होती है। तो भगवान क्योंकि काले थे, इसीलिए हैं, इसीलिए उनको कर्णिका के साथ उनकी तुलना की है। बहुत सुंदर कर्णिका मध्य में, और आजू बाजू में पंखड़ियों की तरह ग्वाल बाल मित्र हैं। सब सबने घेर रखा है उनको। तो कमल फूल की कर्णिका जैसे लगते, और उनके मित्र पंखड़ियों के समान उन्हें घेरे रहते। जब वे परस्पर हंसी विनोद करते तो स्वर्ग के निवासी आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देखते रह जाते। तो स्वर्ग के निवासी सोचते रह जाते, क्या गजब का आनंद ले रहे हैं। और इसी को देख करके ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए, और फिर ब्रह्म विमोहन लीला हुई, वो तो आप जानते हैं, ग्वाल बाल को उठा के ले गए। तो इतने सुंदर, इतने मोहक अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ बैठकर भगवान लगते थे। कृष्ण की पौगंड अवस्था के भी 3 विभाग किए जा सकते हैं। अब पौगंड अवस्था के भी 3 विभाग किए हैं, प्रारंभ, मध्य तथा अंत। सिंपल है। पौगंड अवस्था के आते ही उनके अधरों पर, होठों पर सुंदर लालिमा आ जाती है। तो ये सब हमने पूर्व में भी देखा है, अभी उतना विस्तार से नहीं, थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन हो रहा है। तो जैसे ही पौगंड अवस्था आ रही है, अर्थात 11वां वर्ष, तो 10वां 11वां वर्ष, उसमें धीरे धीरे होठ लाल होने लगते हैं। उनका उदर अत्यंत क्षीण है, अर्थात कि पहले थोड़ा सा पेट थोड़ा बाहर होगा, बच्चा होता है तो थोड़ा गोल मटोल गोलू सा, एकदम थोड़ा सा पेट बाहर है, तोंद। और जैसे ही वो पौगंड अवस्था में पहुंच रहे हैं, तो पेट धीरे 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 अंदर चला जाता है, क्योंकि अब पुरुष होने वाले हैं। तो पुरुष की तरह
एक नव युवक की तरह धीरे धीरे शरीर डेवलप होगा, अभी तो बहुत टाइम है फिर भी, तो पेट क्षीण हो जाता है, चला जाता है अंदर। और उनकी गर्दन पर शंख जैसी रेखाएं हैं। उनकी गर्दन पर सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर शंख की तरह रेखाएं हैं। कभी कभी कुछ बाहरी दर्शक कृष्ण को देखने के लिए वृंदावन लौट कर आते और उन्हें पुनः देखने पर पुकार उठते, हे मुकुंद, तुम्हारा सौंदर्य क्रमशः बढ़ रहा है। जैसे बरगद के पेड़ की पत्ती बढ़ती है। तो बाहर वाले लोग आके कहते कि अरे भाई, तुम्हारा सौंदर्य तो, जैसे बाहर गए फिर वापस आए और कुछ समय बीत गया तो देखा, अरे ये तो और भी सुंदर हो गया। तो कैसे सुंदर हो गया? तो जैसे बरगद का पेड़, वट वृक्ष, वट वृक्ष कैसा, बनियान ट्री कैसा विस्तरित होता है, बहुत विशाल हो जाता है। और उसकी पत्तियों का क्या कहना, कभी 10 थी, फिर 50, फिर 500, फिर 5000 पत्तियां तो कितनी बढ़ती है। तो उसी प्रकार बरगद के वृक्ष की पत्तियों की तरह उनका सौंदर्य बढ़ रहा है। कितना सुंदर कहा। हे राजीव लोचन, तुम्हारी गर्दन में शंख जैसी रेखाएं प्रकट होने लगी हैं, और ज्योत्सना शुभ्र ज्योत्सना में तुम्हारे दांत तथा कपोल सुव्यवस्थित पद्मराग मणियों से होड़ ले रहे हैं। कल ही मैंने बताया था, शुभ्र बांग्ला में शुभ्र का अर्थ है सफेद। तो शुभ्र ज्योत्सना अर्थात सफेदी, बहुत ही प्रकाशमान सफेदी, चांद की तरह सफेदी कह सकते हैं, प्रकाश। हाँ तो और बहुत अच्छा अच्छा कपोल सुव्यवस्थित पद्मराग मणियों से होड़ ले रहे हैं। मेरे विचार से तुम्हारा सुंदर शारीरिक विकास तुम्हारे मित्रों को अब अत्यधिक आनंद प्रदान कर रहा है। तो शरीर से इतने सुंदर तुम होते जा रहे हो, तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ बहुत आनंद महसूस करते हैं। इस अवस्था में कृष्ण तरह तरह की फूल मालाओं से सज्जित रहते थे। ये स्मरण रखिए, इस अवस्था में, पौगंड अवस्था में 10 से 15 के बीच में कृष्ण अलग अलग प्रकार के फूलों की या अलग अलग तरह की फूल मालाओं से सज्जित रहते थे। वे तरह तरह के रंगों में रंगे रेशमी वस्त्र पहनते थे। ये भी नोट कीजिए कि ये तरह तरह के वस्त्र पहनते थे, तरह तरह के रंगों के रेशमी वस्त्र, तरह तरह के रंग, विविध प्रकार के रंग के रेशमी वस्त्र पहनते थे। सिर्फ पीला ही पीला, पीला ही पीला, पीला ही पीला पीताम्बर ऐसा नहीं, कहीं कई रंगों, बहुत सुंदर आकर्षक रंगों से रेशमी वस्त्र पहनते थे। ऐसे अलंकरण कृष्ण के प्रसाधन माने जाते हैं। ऐसे अलंकरण कृष्ण के प्रसाधन माने जाते। जब कृष्ण गौवें चराने जंगल जाते, उस समय वे ऐसे ही वस्त्र पहनते थे। अब पता, अब हमारे आचार्यों ने शायद सोचा कि इन लोगों को लगेगा कि कभी कोई फेस्टिवल फंक्शन होगा, तब उसमें जैसे रामनवमी कुछ आया होगा तो उसमें ऐसे कपड़े पहनते होंगे। अरे नहीं बाबा, ये सारे कपड़े पहन के वो प्रतिदिन जंगल में गाय चराने जाते थे। मतलब जिसमें हम शादी में भी नहीं जाते जैसे कपड़े पहन के, ऐसे वस्त्र पहन के वो ये प्रतिदिन गौ चारण के लिए जाते। तो कभी फेस्टिवल में तो क्या पहनते होंगे। कभी कभी वहां अपने विभिन्न मित्रों से कुश्ती लड़ते थे, बताओ। और ये बाकी था, ऐसे कपड़े पहन के भी जाते, कुश्ती भी लड़ते थे। और कभी कभी सभी मिलकर जंगल में नृत्य करते थे, सब मिलकर के जंगल में नाच रहे हैं, बताओ।
ये पौगंड अवस्था की कुछ विशिष्ट क्रीड़ाएं हैं। तो विशेष रूप से इस अवस्था में ऐसी ऐसी क्रीड़ा बच्चे करते हैं ठाकुर जी के साथ। कृष्ण के गोप मित्र उनकी मंडली में इतने प्रसन्न रहते थे कि वे अपनी दिव्य भावनाओं को अपने मन में इस प्रकार व्यक्त करते। तो क्यों ना हो भाई, आप सब भक्त हैं और आप सबको ये अनुभव है कि ठाकुर जी रक्षा करते हैं, बहुत अद्भुत रक्षा करते हैं। रक्षा क्या, वो हर छोटे छोटे कार्य हमारे करा देते हैं। और हम तो चाहते भी नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भाई हम आपकी सेवा के लिए हैं, परंतु ठाकुर जी हमारी सेवा कर रहे हो ऐसा लगता है। हमारी इच्छा नहीं है ऐसा करवाने की। तो तात्पर्य क्या है कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो सारे हमारे योगक्षेम का वहन करते हैं भगवान। तो फिर हम प्रसन्न रहते हैं। स्वाभाविक है कि हम सब भक्त सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो फिर आप उनके बारे में सोचिए कि जो भगवान के ही साथ नित्य विहार आदि करते हो, वो कितने प्रसन्न रहते होंगे अगर हम इतने प्रसन्न रहते हैं। तो ये बड़ा विचारणीय विषय है कि भगवान के संगी जो हैं वो कितने प्रसन्न रह सकते हैं। और इस तरह अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करते थे। क्या कहते हैं? हे कृष्ण, तुम सुंदर वृंदावन में सर्वत्र बिखरी गौओं को चराने में सदा व्यस्त रहते हो। तुम्हारे पास सुंदर माला, एक छोटा सा शंख, पगड़ी, अ, पगड़ी पर एक मोर पंख, पीताम्बर, कानों में कर्णिकार फूलों के अलंकार तथा वक्षस्थल पर मल्लिका के फूलों की माला रहती है। इस सुंदर वेश में जब तुम अभिनेता की भांति क्षमा कीजिए, हमसे लड़ते हो तो इससे हमें असीम दिव्य आनंद प्राप्त होता है। कितना मनोहर वर्णन किया है भगवान का, कैसे सुंदर तैयार होते हैं वे। हाँ, सुंदर माला, छोटा शंख, पगड़ी, उस पर एक मोर पंख, पीताम्बर, कानों में कर्णिकार फूल के अलंकार, कानों में फूलों के ही अलंकार, और छाती पर, वक्षस्थल पर मल्लिका के फूलों की माला। तो इस सुंदर वेश में वो अभिनेता की भांति, एक्टर की तरह, हाँ, वो उनसे लड़ते और इसमें सबको दिव्य आनंद की, असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती। हम तो केवल कल्पना कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना आनंद वे प्राप्त करते होंगे। पौगंड की मध्यावस्था में, अब वो शुरुआत की अवस्था, अब मध्यावस्था। मध्यावस्था में जब कृष्ण कुछ बड़े हो जाते हैं तो उनके नाखून अत्यंत तेज हो जाते हैं। कितना विलक्षण है, उनके नाखून तेज हो जाते हैं ऐसा वर्णन। उनके कपोल पर कांति आ जाती है, जो ये फोरहेड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कपाड़, गुजराती में कपोल, इस कपोल पर प्रकाश आ जाता है। तो कांति आ जाती है और वे गोल मटोल लगने लगते हैं। बताओ, फिर वो धीरे धीरे गोल मटोल हो जाते हैं। उनकी कटी दोनों ओर पट्टे के ऊपर सिलवट युक्त त्वचा में तनी स्पष्ट दिखाई देती है, जिन्हें त्रिवली कहते हैं। उनका कटी भाग जो है वो अ, दोनों ओर पट्टे के ऊपर सिलवट युक्त त्वचा में ऐसे खिंची हुई है। तो कटी विभाग अर्थात मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपको स्मरण हो तो, सारा वर्णन जब ये भगवान के अंगों का कर रहे थे तो कटी विभाग का पूरा मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो वहाँ की
व्याख्या है कि वो कैसे दिखते हैं, और उसको त्रिवली कहते हैं। कृष्ण के ग्वाल सखा उनकी संगति से गर्व का अनुभव करते हैं। तो अब होता है ना, कभी कोई बहुत ही धनवान या तो कोई बहुत बड़े आदमी का बेटा हमारा दोस्त हो, तो हम ऐसे थोड़ा सा, अरे ये हमारा दोस्त है ऐसे, तो ये सब ग्वाल बाल सब, हम तो कृष्ण के दोस्त हैं, इस तरह से थोड़ा गर्व अनुभव करते। उस समय उनकी नाक का अग्रभाग तिल तिल के फूल की सुंदरता को और उनके गालों की कांति मोतियों की चमक को हराने वाली लगती, तथा उनके शरीर के दोनों पक्ष अतीव सुंदर लगते थे। तो अब देखिए क्या क्या सुंदर वर्णन है भगवान का, इतना मनोहर वर्णन है। तो उनकी नाक का आगे का भाग तिल के फूल की सुंदरता और उनके गले की कांति, गले में जो चमक है वो मोतियों की चमक को हराने वाला चमक उनके गले में से प्रकट होती। तो उनके शरीर के दोनों पक्ष, दाहिना बायां दोनों पक्ष अतीव सुंदर लगते। इस अवस्था में कृष्ण बिजली की सी चमक वाले रेशमी वस्त्र पहनते थे। बताइए, इस अवस्था में वे बिजली की तरह चमकने वाले रेशमी वस्त्र पहनते थे। उनके अभी आजकल तो खैर पहनते हैं, अभी भी ऐसा नहीं, परंतु आजकल कोई चमकीला, बहुत ज्यादा चमकीला पहना हो तो ऐसा मानते कि अरे ये लोग तो बहुत ही गरीब व्यक्ति होगा, या तो बहुत लो क्लास का होगा, और किसी मतलब कैसे कैसे शब्द उनके लिए प्रयोग करते, और कहते कि ये चमकीले वस्त्र तो जो बहुत लो क्लास के लोग हैं वही पहनते। देखिए, भगवान अत्यंत चमक, बिजली की तरह चमकने वाले रेशमी वस्त्र पहनते थे। उनके सिर पर सुनहरे फीते से आच्छादित रेशमी पगड़ी रहती थी। तो उनके सर पर सुनहरा अर्थात गोल्डन, स्वर्ण जैसा फीते से आच्छादित रेशमी पगड़ी रहती थी। फीता मतलब एक ऐसे क्या कहते हैं उसे, पगड़ी में से एक ऐसे निकलता है बाहर, जो थोड़ा सा निकलता है बाहर, और कभी ऊपर एक पंख जैसा लगा देते हैं, उसे फीता कहते हैं, मतलब जो थोड़ा सा बाहर आता है। तो सिर पर सुनहरे फीते से आच्छादित रेशमी पगड़ी पहनते। तो पगड़ी का कलर है रेशम, पगड़ी का वो है मटेरियल रेशम, और स्वर्ण कलर की का फीता उसमें से बाहर निकालते। और वे अपने हाथ में लगभग 56 इंच 3 हाथ लंबी क्षमा कीजिए, लकुटी लिए रहते थे। तो 3 हाथ लंबी 56 इंच 56 इंच कितना हुआ, 12, 12 से डिवाइड करिए, 12 12 40, 12 5 56, 5 है ना, 12 5 56, 12 पंचा 60 नहीं, हाँ 5.5, 5.5 सब भूल गए, बताओ। तो 5.5, लगभग 5.5 फुट लंबी लकड़ी वे हाथ में लेके रहते थे। अब यहाँ पर नीचे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस काल की विशिष्ट लीलाएं भांडिर वन में हुई। यह भांडिर वन अन्य 11 वनों के साथ आज भी वृंदावन मंडल में स्थित हैं। भांडिर वन आज भी वृंदावन में है, आप सब जा चुके हैं भांडिर वन, इसलिए आपके लिए नया नहीं है। और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा करने वाले भक्त आज भी इन वनों की सुंदरता देख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं।
तो कृष्ण की इस अतीव सुंदर वेशभूषा को देखकर एक भक्त ने अपने मित्र से इस प्रकार कहा, हे मित्र, जरा कृष्ण को तो देखो, देखो ना, वे किस तरह अपने हाथ में दोनों सिरों पर सुनहरे छल्लों से मड़ी लकुटी लिए हैं। उनका सुनहरा फीतेदार साफा अर्थात पगड़ी कितनी सुंदर कांति फैला रहा है। कांति का अर्थ है तेज, प्रकाश। और उनकी वेशभूषा उनके मित्रों को किस तरह अतीव दिव्य आनंद प्रदान कर रही है। तो उनकी जो वेशभूषा है वो भगवान की वेशभूषा अर्थात उनका ड्रेसिंग उनके मित्रों को बहुत आनंद प्रदान करता है। पौगंड अवस्था के अंत में कृष्ण के बाल केश कभी उनके कूल्हों तक लटकने लगते तो कभी तीतर बितर हो जाते। तो उनके जो केश हैं इतने लंबे थे स्त्रियों की तरह कि उनके पीछे की साइड उनके बैक में पूरे नीचे तक वो लटकते उनके बाल, और कभी तितर बितर हो जाते अर्थात इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते। तो आप कल्पना कीजिए इतने लंबे बाल। इस अवस्था में उनके दोनों कंधे ऊंचे तथा चौड़े हो जाते हैं। तो उनके, क्योंकि पौगंड अवस्था अर्थात पुरुष धीरे धीरे होते जा रहे हैं, तो इस अवस्था में उनके कंधे जो हैं वो चौड़े होते जा रहे हैं, विशाल, और ऊंचे होते जा रहे हैं, थोड़े टाइट। उनका मुखमंडल सदैव तिलक के चिन्ह से मंडित रहता। उनके मुखमंडल पर सदैव तिलक रहते। जब उनके सुंदर बाल उनके कंधों पर बिखर जाते तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी जी उनका आलिंगन कर रही है। तो उन बाल उनके इतना सुंदर लगते कंधों पे बिखरे हुए कि ऐसा लगता कि मानो लक्ष्मी जी उनका आलिंगन। और इस आलिंगन से उनके मित्रों को अतीव आनंद आता है। एक बार सुबल ने उन्हें इस प्रकार पुकारा। सुबल ने उनको पुकारा, हे केशव, तुम्हारी गोल पगड़ी, तुम्हारे हाथ का कमल फूल, तुम्हारे मस्तक का खड़ा तिलक चिन्ह, तुम्हारी कुमकुम सुरभित कस्तूरी और शरीर के सुंदर अंग आज मुझे परास्त किए दे रहे हैं। तो उनकी सुंदरता से ही ये सुबल जो है वो अपने आप को हारा हुआ मानते हैं, परास्त हो गए। यद्यपि मैं तो किस तरह परास्त, प्रेम से परास्त हो जाते हैं, आकर्षण से, रति से, प्रेम से, स्नेह से परास्त होते हैं। यद्यपि मैं तुमसे या अन्य मित्रों से यद्यपि मैं तुमसे या अन्य मित्रों से अधिक बलवान हूँ, क्योंकि यह ऐसा है, इसलिए कोई कारण नहीं कि तुम्हारे शरीर के ये गुण वृंदावन की सभी युवतियों के गर्व को चूर न कर दें। यदि तुम्हारे सौंदर्य से मैं पराजित हो गया हूँ तो बेचारी सरल तथा नम्र युवतियों की क्या दशा हो रही होगी। तो बता रहे हैं कि भाई अगर मैं पुरुष होकर, तुम्हारा मित्र होकर अगर मेरी ये दशा है तो मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वो बेचारी गोपियों की तो क्या दशा होती होगी तुमको देख। तो इस अवस्था में कृष्ण अपने मित्रों के कान में फुसफुसाते हैं और उनकी बातों का विषय होता है उन गोपियों की सुंदरता जो उनके सामने खड़ी खड़ी वाट जोती रहती हैं। अर्थात कि उनके सामने कहीं खड़ी है गोपियां और इंतजार कर रही है कब कृष्ण इधर आएगा, कब हमारे सामने देखेगा, कब हमारी मटकी फोड़ेगा, कब मक्खन चुराएगा। ये
सब इंतजार कर रही हैं और कृष्ण इनको देख करके मित्रों के कान में फुसफुसाते हैं, मतलब कान में धीरे से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही गोपियों की सुंदरता और उनकी ही चर्चा करते हैं। सुबल ने एक बार कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण, तुम बड़े चालाक हो, तुम अन्यों के मन की बातें जान सकते हो, अतएव मैं तुम्हारे कान में बता रहा हूँ कि ये 5 सुंदर गोपियां तुम्हारे वेश से आकृष्ट हो गई हैं, और मेरा विचार है कि कामदेव ने उन्हें यह भार सौंप दिया है कि वे तुम पर विजय पा ले। तो इस प्रकार की बातें करते थे। दूसरे शब्दों में गोपियों की सुंदरता कृष्ण को जीतने में सक्षम थी, यद्यपि वे समस्त ब्रह्मांडों के विजेता थे। तो ऐसा नहीं है कि गोपियां सामान्य बिल्कुल असुंदर सामान्य ग्वालिने थी, ऐसा नहीं है। वे भी त्रिभुवन सुंदरी लक्ष्मियों से भी अधिक सुंदर, अत्यंत मोहक सौंदर्य वाली स्त्रियां थी ये सब ग्वालिने, और कृष्ण को बहुत आकर्षित करती और उनको आनंद प्रदान करती थी। तो उनका सौंदर्य अद्वितीय सौंदर्य था, तभी तो वो भगवान को आकर्षित कर सकती थी। किशोर अवस्था का वर्णन पहले हो चुका है, और यही वह अवस्था है जिसमें भक्तों को श्री कृष्ण सर्वाधिक पसंद आते हैं। तो भक्तों को किशोर अवस्था में भगवान सबसे अधिक पसंद आते हैं। राधा रानी समेत अभी किशोर अवस्था अर्थात 11वें वर्ष से 15वें वर्ष, इसी में कृष्ण सबको अधिक पसंद आते। हाँ, अलग अलग भाव, अलग अलग विभक्तियां हैं भक्ति की। जैसे वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, उनके लिए जो कौमार अवस्था है वो अधिक प्रिय है उनके लिए, उसमें ही कृष्ण को भजते हैं। कौमार अवस्था 0 to 5 बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के रूप में, तो उनकी पसंद है। परंतु अधिकतर भक्तों को कृष्ण की जो किशोर अवस्था है 11वें साल से 15वें वर्ष की, उसमें वे सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं भक्तों को। तो राधा रानी समेत कृष्ण की पूजा किशोर किशोरी के रूप में की जाती है। बोलिए किशोर किशोरी की जय। तो किशोर किशोरी यहाँ ब्रज में बहुत ही प्रचलित है। कई कई मंदिरों में और जहाँ जहाँ भी बात करते हैं तो किशोर किशोरी जी, किशोर किशोरी, कान्हा किशोरी जी, ऐसे ही किशोर किशोरी जी। तो किशोर किशोरी ये बड़ा, क्यों? क्योंकि वो वही अवस्था थी जब श्री श्री राधा कृष्ण का प्रेम सबसे चरम सीमा पर पहुंचा। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रज में भी किशोर किशोरी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। कृष्ण की अवस्था इस किशोर अवस्था से आगे नहीं बढ़ती, और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है। ब्रह्म संहिता में बताया है क्या कि यदि अभी वे सबसे पुराने व्यक्ति है, पुराण पुरुष हैं, और उनके असंख्य विविध रूप हैं, किंतु इनका आद्य स्वरूप सदैव तरुण रहता है। तो वो कौन सा श्लोक है? हाँ, नव सदा नव यौवनम च, अब विस्मरण हो गया है। तो वो श्लोक में बताते हैं। अच्छा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कृष्ण के चित्रों में हम उन्हें तरुण पाते हैं। तो जब भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के पेंटिंग हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें तरुण अर्थात कि बिल्कुल एक 16-17 वर्ष के बच्चे जैसे दिखते हैं। यदि अभी इस अवस्था में उनके पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र हो चुके थे, अर्थात इतने यंग एज में
उनको पुत्र, उनके पुत्र और उनके भी पुत्र हो गए थे, क्योंकि एज दिखती उतनी है, वास्तव में तो बहुत ही बड़ी उम्र थी उस समय। कोई कहता है 69, तो 69-70 के आसपास कहीं कुछ उम्र होगी उनकी, कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था, उस महाभारत युद्ध। हाँ, 125 वर्ष में तो उन्होंने लीला समाप्त की, ये तो युद्ध तो पहले हो गया। तो जो भी हो, परंतु बहुत बड़ी उम्र थी, लेकिन लगते थे 16 वर्ष के तरुण की तरह। एक बार गोप सखाओं ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम्हें अपने शरीर को इतना आभूषणों से सज्जित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा दिव्य स्वरूप अपने आप में इतना सुंदर है कि तुम्हें आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो भगवान स्वयं ही इतने सुंदर हैं कि उनको आभूषणों की क्या जरूरत, फिर भी पहनते हैं। इस अवस्था में कृष्ण जब भी प्रातः काल सुबह अपनी वंशी बजाते, तो उनके सारे मित्र बिस्तर छोड़कर उनके साथ चरागाहों में जाने के लिए तैयार हो जाते। तो कल हमने देखा, विशाल और ऐसे ऐसे मित्र सब दौड़ दौड़ के आ गए सुबह सुबह, और कोई नूपुर पहना रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई उनको पान दे रहा है, कोई उनके वस्त्र तैयार कर रहा है। तो सारे मित्र उनके सुबह ही सुबह आ जाते थे उनके पास, फिर गैया चराने सब मिल करके जाते। तो इनको उनके मित्र में से एक मित्र ने एक बार कहा, हे गोप सखाओ, गोवर्धन पर्वत के ऊपर से आ रही कृष्ण की वंशी की ध्वनि बता रही है कि हमें उन्हें खोजने के लिए यमुना तट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी ने कहा कि देखो, वंशी की धुन तो गोवर्धन के ऊपर से आ रही है, तो हमें उनको यमुना तट तक ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, वो यहीं बैठा है ऊपर। शिव पत्नी पार्वती ने अपने पति शिव जी से कहा, हे पंचमुख, शिव जी को 5 मुख है, ब्रह्मा जी को 4 मुख होते हैं। तो हे पंचमुख, जरा इन पांडवों को तो देखो। कृष्ण के शंख पांचजन्य की ध्वनि सुनकर इन सबों ने फिर से बल प्राप्त कर लिया है और ये सिंहों के समान बन गए हैं। तो वो लोग अपने एलईडी टीवी पे शिवजी और पार्वती बैठे बैठे पॉपकॉर्न खाते खाते लाइव टेलीकास्ट महाभारत का देख रहे होंगे। तो उस समय भगवान ने अपना पांचजन्य बजाया होगा, और ये बजाते ही उन्होंने देखा होगा, सब में फोकस में आए होंगे टीवी पर के एक 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 पांडव दिखा रहे, सबके अंदर शक्ति आ गई और सिंह जैसे बन गए। तो इसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे पार्वती जी। फुल एचडी टीवी 4K। तो इस अवस्था में एक बार कृष्ण ने राधा रानी की ही तरह वेश धारण कर लिया। अब देखो इसकी मस्ती तो देखो, इतनी मस्ती, इतनी मस्ती। अब तो शुरुआत है, अभी तो ये उम्र आई है। तो एक बार कृष्ण ने राधा रानी की तरह वेश धारण किया, और जिससे मित्रों में हास परिहास हो, तो सब हंसी मजाक कर सके, इसलिए उन्होंने राधा रानी जैसी वेशभूषा धारण की। उन्होंने सोने के कुंडल पहन लिए, और श्याम रंग होने के कारण उन्होंने अपने सारे शरीर में कुमकुम का लेप कर लिया, जिससे वे राधा के ही समान सुंदर लगे। और उन्हें इस वेश में देखकर कृष्ण का मित्र सुबल चकित रह गया। कृष्ण कभी कभी अपने मित्रों से अपनी भुजाओं से लड़ते या कुश्ती करते, तो मित्रों के साथ कुश्ती का आनंद भी लेते। कभी गेंद खेलते और कभी शतरंज खेलते। शतरंज अर्थात 64, क्या बोलते हैं उसको, चौपट तो गुजराती में क्या है?
चौसर 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 का खेल। चौसर तो जो पांडव और कौरव के बीच में खेला गया, वह ये सब खेल करते हैं। कभी कभी वे एक दूसरे को अपने कंधे पर उठा लेते और कभी कभी वे लकड़ी के लट्ठों को घुमाकर अपना कौशल दिखाते। तो पुरुष बच्चे हैं ना, तो इसलिए वो पुरुषत्व आता है, तो लकड़ी को घुमा करके थोड़ा अपना बल दिखाते, प्रदर्शन करते। कृष्ण के सारे गोप मित्र उनके साथ पलने के आसान आसन पर, क्षमा कीजिए, पलने के आसन पर या झूले में बैठकर, बिस्तरों में साथ लेटकर, परस्पर हंसी विनोद करके तथा ताल में तैर कर, अर्थात तालाब में, उन्हें प्रसन्न करते। तो देखिए कितने कहाँ कहाँ घूमते, क्या क्या करते। उनके साथ पलने के आसन पर, झूले झूले में बैठकर, झूले में बैठते, बिस्तर में साथ में लेट जाते, कभी हंसी विनोद करते, मजाक करते, तथा तालाब में एक साथ तैरने चले जाते सब। तो ये 10 से 15 वर्ष की आयु में ये सब बड़े आनंद करते। ये सारे कार्यकलाप अनुभाव कहलाते हैं। तो इन कार्यकलापों को अनुभाव कहा है। जब कभी सारे मित्र कृष्ण के साथ एकत्र होते तो वे तुरंत इन कार्यों में विशेषतया नृत्य में लग जाते। तो जब सारे मित्र एकत्रित हो जाते सभी, तो नृत्य करते मिल करके। उनकी कुश्ती के बारे में एक मित्र ने एक बार कृष्ण से पूछा, हे मित्र, हे अघासुर के हंता, तुम अपने मित्रों के बीच गर्व पूर्वक घूम घूम कर अपनी बलिष्ठ भुजाएं दिखा रहे हो। ऐसा ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कुश्ती में हरा नहीं सकते, और यह भी जानता हूँ कि तुम बड़ी देर से निठल्ले बैठे हो, क्योंकि तुम मुझे हराने में निराश हो चुके हो। तो देखो मित्र को भी इतना कॉन्फिडेंस है कि ये एक सामान्य बच्चा ही है, थोड़ा सा शक्तिशाली है और बुद्धिशाली है, थोड़ा सुंदर दिखता है, अलग बात है, परंतु ये सामान्य बच्चा है। और इसलिए उनको कहते भी हैं कि तुम सबको हरा देते हो, तो तुमको क्या लगता है कि तुम सबसे बलवान हो? तुम वास्तव में मुझसे ईर्ष्या करते हो। ऐसा उसका कहना है, उस मित्र का। कृष्ण के सारे मित्र अत्यंत साहसी थे। ये भी सुनने लायक है कि कृष्ण के सारे मित्र अत्यंत साहसी थे। कैसे, कहाँ से आया साहस? तो सामान्य बुद्धि से हम सोच सकते थे, और यही है उत्तर। और वे किसी भी जोखिम में पड़ने को तैयार रहते थे, कोई भी जोखिम में पड़ सकते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण उन्हें सारे दुस्साहसों में विजय बनने में सहायक होंगे। तो यहाँ दो शब्द बड़े विशेष हैं, क्योंकि उनको विश्वास था। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो उनको विश्वास था, एक, कि कृष्ण रक्षा करेंगे। और दूसरा बहुत उत्तम शब्द यह है कि सारे दुस्साहसों में मतलब जो, जहाँ साहस नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्यों में, अर्थात उठपटांग ऐसे कार्य कि जो बच्चे करते हैं और नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्यों में वे उन्हें विजय दिलाने में, बनने में सहायक होंगे कृष्ण, क्योंकि मित्र है ना। अगर गलत भी कर लिया, कुछ ज्यादा रिस्क ले लिया, तो क्या हो गया? भगवान बैठे उन्हें विजयी बना देंगे। वे एक साथ बैठकर एक दूसरे को सलाह देते कि क्या किया जाए, और कभी कभी कल्याण कार्य की ओर प्रवृत्त करते थे। तो कभी कभी कल्याण कार्य भी कर लेते थे, सोशल सर्विस जैसा कुछ। कभी कभी
वे एक दूसरे को पान सुपारी खिलाते, एक दूसरे के मुखों पर तिलक लगाते या शरीरों पर चंदन का लेप करते। कभी कभी आमोद प्रमोद के लिए वे अपने चेहरों को विचित्र तरीकों से सजाते, तो कुछ उटपटांग मेकअप कर लेते। इन मित्रों का एक और भी कार्य था। सभी बारी बारी से कृष्ण को हराने का प्रयास करते थे। एक के बाद एक सबका नंबर लगता, सब कृष्ण को हराने का प्रयास करते। कभी वे उनके वस्त्र तो कभी उनके हाथों से फूल छीन लेते थे। कभी कभी वे एक दूसरे के शरीर को सज्जित करने के लिए प्रोत्साहित करते और ऐसा न करने पर एक दूसरे को ललकार कर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाते। ये कृष्ण तथा उनके मित्रों के कुछ सामान्य कार्यकलाप होते थे। इतना पेज समाप्त करते। फिर कृष्ण के मित्रों की एक अन्य महत्वपूर्ण लीला होती थी कि वे गोपियों का संदेश लाने तथा ले जाने का कार्य भी करते थे। वे कृष्ण से गोपियों का परिचय कराते और उनका पक्ष समर्थन करते। जब ये गोपियां कृष्ण से रूठती तो ये मित्र कृष्ण की उपस्थिति में तो कृष्ण का पक्ष लेते, किंतु जब कृष्ण उपस्थित नहीं हो तो गोपियों का पक्ष लेते। तो ऐसे डबल ढोलकी बजाते। इस तरह कभी एक पक्ष का और कभी दूसरे पक्ष का समर्थन करते हुए वे गुप्त बातें करते और कानों में फुसफुसाते, यद्यपि ऐसा कोई कार्य गंभीर रूप से नहीं होता था। इसमें कोई भी कार्य गंभीर रूप से नहीं होता था। सब कुछ आनंद में, मस्ती में, लाइट मूड में जिसे कहते हैं, हल्के फुल्के मूड में, केवल आनंद के लिए करते हैं। कृष्ण के दास अर्थात अनुग कभी कभी उनके लिए फूल चुनते, उनके शरीर का कीमती तथा साधारण आभूषणों से सजाते, उनके समक्ष नाचते गाते, गायों के चराने में सहायता करते, उनका शरीर दबाते, उनके लिए फूल की मालाएं बनाते और कभी कभी पंखा जलाते, मतलब पंखे से हवा डालते। कृष्ण के अनुगों के ये प्रमुख कार्य होते। भगवान के जो अनुग हैं उन सबके ये प्रमुख कार्य हैं। कृष्ण के मित्र तथा अनुग मिलकर उनकी सेवा करते। उनके ये सारे कार्य अनुभाव कहलाते हैं। तो कृष्ण के मित्रों के जितने ये सारे कार्य बताए वो सबको भी अनुभाव कहते हैं। आप देख सकते हैं कि अनुभाव की व्याख्या सतत बदल रही है, सतत निरंतर बदल रही है अनुभाव की व्याख्या। पहले क्या किसको अनुभाव कहा, उसके पहले किसको अनुभाव कहा, तो सब में अनुभाव का प्रकार भी थोड़ा अलग है। जब कृष्ण कालिया नाग को दंड देकर यमुना से बाहर निकले तो सर्वप्रथम श्रीदामा ने उनका आलिंगन करना चाहा, किंतु आदर भाव के कारण उसके हाथ नहीं उठ पाए। जब कृष्ण अपनी वंशी बजाते तो ऐसा लगता मानो स्वाति नक्षत्र में आकाश में मेघों की गर्जना हो। वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार यदि स्वाति नक्षत्र में वर्षा हो तो समुद्र में गिरने वाली बूंदें मोती उत्पन्न करती है और सर्प के सिर पर गिरने वाली बूंदें मणि उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जब स्वाति नक्षत्र में मेघ गर्जना के समान कृष्ण की वंशी निनादित होती तो श्री दामा के शरीर पर पसीने की बूंदें मोती जैसी प्रतीत होती इत्यादि। तो अब इसका कोई अंत तो है नहीं, बहुत लंबे 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 वर्णन है, बहुत आनंदपूर्ण है। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। किसी को कोई प्रश्न आदि हो तो पूछिए
अन्यथा हम विराम लेंगे और कल फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो कल संडे है, कल क्लास नहीं होगा। परसों फिर भक्ति रसामृत सिंधु आगे पढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद।